हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी तो हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर प्ले। इसमें हमने 9 तक क्वेश्चन कर लिया था फिगर इट आउट से, तो 10 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, राइट इट 6 डिजिट नंबर दैट इट इज़ डिविजिबल बाई 15 सच दैट व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड इट इज़ डिविजिबल बाई 6। अब 6 डिजिट का कोई ऐसा नंबर है जो ऐसा नंबर लिखना है जो 15 से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसा नंबर 6 डिजिट का जो 15 से डिविजिबल। जब उसको रिवर्स करके लिखते हैं, जैसे 356 को एकदम 653 इस तरह से रिवर्स करके जब लिखते हैं, तो जो नंबर मिलता है न्यू नंबर वो 6 से डिविजिबल है। इस तरह का नंबर आपको सेट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले 6 डिजिट का आपको नंबर लेना है। 6 डिजिट का नंबर जो 15 से डिविजिबल, तो 15 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? 15 से वो नंबर डिविजिबल जो इसके जो फैक्टर्स होते हैं 15 के। ठीक है, 15 के ये क्या 35, अब तो ये और ब्रेक नहीं कर सकते इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3n × 5 हो गया, तो 3 और 5 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो 15 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब नंबर क्या लेना है, 6 डिजिट का नंबर लेना है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब नंबर क्या है, 3 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। पहले 5 से यदि हम लिखेंगे कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5। 5 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि लास्ट डिजिट या तो 0 या 5। लेकिन 0 यदि हम डाल दें, तो 0 डालने से क्या होगा कि जब नंबर को हम रिवर्स करेंगे तो हमको सबसे पहले 0 लिखना होगा। लेकिन किसी भी नंबर से पहले यदि 0 रहता है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। जैसे 056 को हम क्या बोलेंगे, 56 2 डिजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, 3 डिजिट नंबर उसको नहीं बोल सकते। सो 0 कैन नॉट बी रिटन इन दिस प्लेस। ठीक है, तो इस यहाँ हम क्या देंगे, जब 0 नहीं देंगे तो बस क्या गया 5, तो यहाँ 5 होगा। ठीक है, ये हो गया 5। ठीक है, ये क्या हो गया 5 हो गया, यहाँ हो गया 5। अब ये 5 डिजिट हो गया। अब ये भी कह रहा है कि जब इस नंबर को हम रिवर्स करेंगे तो वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। और 6 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो क्या होता है, 2 और 3 दोनों से लास्ट डिजिट जो है, हाँ, तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। और 2 कब डिविजिबल होगा, जब लास्ट डिजिट इवन होगा। और 3 का तो पता ही है, सम करके 3 से डिवाइड करो, यदि वो डिविजिबल हो रहा है कम्प्लीटली तो वो 3 से डिविजिबल होगा। अब मेन बात ये है कि फर्स्ट पे क्या डाला जाए, फर्स्ट पे कोई इवन नंबर डालेंगे, तो फर्स्ट पे यदि हम 2 डाल रहे हैं। ठीक है, अब इस नंबर को हमको ऐसा बनाना है कि वो 3 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, तो 2 और 5 7 हो गया। अब क्या हम ऐसा डालेंगे कि वो 3 से डिविजिबल हो, ऐड होना चाहिए 9, मतलब 3 का मल्टीपल, तो 9 होगा, तो यहाँ हम 2 डाल देंगे। ठीक है, बाकी 0 0 डाल दिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये नंबर क्या होगा, 2 2 0 0 0 5। ठीक है, इसका ये तो 5 से तो डिविजिबल होगा ही, 3 से भी होगा, क्योंकि 2 + 2 + 5 9 9 3 से डिविजिबल है। सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। हाँ, ठीक है, तो 3 और 5 से इसका मतलब 15 से डिविजिबल हो। अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, रिवर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो इसको लिखेंगे 5 0 0 2 2। अब ये देखना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो 6 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 और 3 से होना चाहिए, तो 2 से तो होगा ही, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, 2 से होगा। 3 से होगा या नहीं, ये हो गया 5, ये हो गया 2 2 5 + 2 + 2 9 हो गया। 9 3 से डिविजिबल है, सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। तो इस तरह से हम और भी नंबर ले सकते हैं। ये जैसे हमने 2 ले लिया, इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ऐसे इसके जगह हम ले लेते हैं। ठीक है, फिर एक और नंबर ले लेते हैं, तो कौन सा ले, 6 डिजिट का होगा, 3 4 5 6। ये तो 5, ये तो फिक्स है 5। यहाँ हम इवन नंबर को चेंज कर सकते हैं, यदि हम 4 कर दिए और 0 0 कर दिए तो भी चलेगा। ठीक है, अब हो जाएगा ना, ये 5 से होगा और 3 से होगा तो 15 से भी होगा। इसको जो पलट के लिखेंगे तो ऐसे होगा 4। ठीक है, अब ये 2 से भी होगा और इससे होगा, 2 से तो होगा ही होगा, और 3 से भी होगा, 2 3 से होगा तो 6 से होगा, और यही वो कह रहा है। तो इस तरह से और भी यहाँ इवन रखना है और यहाँ 5 रखना। बाकी आप सेट कीजिए कि ये 3 से कैसे होगा। कोई और नंबर ले सकते हैं, बड़ा थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, 9 ही नहीं 18 भी कर सकते हैं। ठीक है, उस नंबर को 18 बना सकते हैं, 3 से डिविजन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब 11 क्वेश्चन कह रहा है, दीपक क्लेम्स देयर आर सम मल्टीपल्स ऑफ 11 which when doubled are still multiplied of 11, but other multiplier of 11 don't remain
multiples of 11 when doubled. Examine if each consensus is true. Explain your conclusion. अब कह रहे हैं कि दीपक ने क्लेम किया कि कोई भी नंबर, ठीक है, वो 11 का मल्टीपल है, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स ले लिए, वो सब 11 का मल्टीपल है, लेकिन उस सारे नंबर्स को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। जैसे 11 है तो 22, 2 से मल्टीप्लाई करो, वो डबल हो गया, ठीक है। अब ये जो डबल कर दिया, तो वो जो नंबर गेन किया हम सेकेंड टाइम, वो सारे नंबर्स 11 से डिविजिबल नहीं हुए। ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे नंबर 11 का डिविजिबल होगा। तो ये कैसे होगा? मान लीजिए कि हम पहले ले लिया, इसमें सिंपल सी बात है, ये हम ले लिया 11, 22, 33, 44, 55, इस तरह से, ठीक है। अभी सबको डबल कर दिया, ये हो गया 22, ये हो गया 44, ये हो गया 66, ये हो गया 88 और ये हो गया 110, ठीक है। अब ये 22 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 4, 11 इंटू 6, 11 इंटू 8 एंड 11 इंटू 10। तो ये क्यों नहीं हो? ये सारा 11 से डिविजल हो, जबकि ये कह रहा है कि कुछ नंबर 11 से डिविजल नहीं हो। तो ये इसका जो क्लेम है वो रॉन्ग है, ठीक है, हो गया इसका। अब 12 में क्या कह रहा है? 12 में कह रहा है डिटरमाइन विदर द स्टेटमेंट्स बिलो आर ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब जो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको आपको चेक करके बताना है कि ये ऑलवेज ट्रू होगा, समटाइम ट्रू होगा या ऑलवेज रॉन्ग होगा, जो भी हो वो आपको बताना है। फर्स्ट में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। अब प्रोडक्ट मतलब क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, मल्टीपल ऑफ 6, कुछ भी ले लें। मल्टीपल ऑफ 6 में क्या ले लेंगे, ऐसे भी ले सकते हैं और डायरेक्ट इसका मल्टीपल कुछ भी 6m हो जाएगा ना, कुछ भी ये नंबर डिजिट होगा कोई, 3 का n हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 6m इंटू 3m 18m इंटू n। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, ये इसको ले सकते हैं 9 इंटू 2m n, ठीक है। अब ये 9 का कोई भी मल्टीपल क्या होगा, अब ये 9 का मल्टीपल है तो ये 9 से डिविजल तो होगा ही, ठीक है, हो गया ना। तो ये क्लियर है कि ये 9 से डिविजल होगा। एज फॉर एग्जांपल यदि हम ऐसे देख लें, ये तो हो गया कि तरीका कि हाँ m n की जगह कुछ भी होगा, ये 9 से डिविजल होगा। यदि हम ऐसे एग्जांपल लें तो क्या लिखेंगे, 6 का कोई मल्टीपल ले लेते हैं, 6 का मल्टीपल ले लिया 12, ठीक है, और 3 का मल्टीपल ले लिया 15। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 15 10 या 150 और 15 2 या 30 तो 180 हो गया, ठीक है। अब 180 क्या है, 9 का मल्टीपल है 20 से, तो इस तरह से कोई भी लेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ये क्या है, ऑलवेज ट्रू होगा। अब सेकेंड में क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स विल बी डिविजिबल बाई 6। कोई भी यदि हम 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेंगे तो वो किससे डिविजल होगा, 6 से डिविजल होगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि हम फर्स्ट इवन नंबर ले लिए x ले लिए, तो सेकंड क्या हो जाएगा, इवन नंबर 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर में डिफरेंस कितने को आता है, 2 2 4 6, इस तरह से। तो ये हो जाएगा x + 2 एंड थर्ड क्या हो जाएगा x + 4। अब सबको ऐड करेंगे, इसको यदि हम ऐड करेंगे, क्या सम करना है ना, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स विल बी, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x + 6। अब यदि हम 3 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा x + 2, ठीक है। और इसमें x + 2 x + 4 हो गया, x + 2 + 2 x + 4 हो गया, ठीक है। ये हो गया 4 + 2 6 हो गया, ये 3x हो गया, 3 कॉमन ले लिए x + 2। अब कह रहे हैं कि ये 6 का मल्टीपल है, तो ये हम कैसे पता करें 6 का मल्टीपल होगा नहीं, ये x का वैल्यू फाइंड आ रहा है। इसमें आ रहा है इक्वेशन क्या आ रहा है कि 3x + 2 आ रहा है।
तो अब यहाँ है क्या, यहाँ इसमें x क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर 2 होगा तो 2 + 2 4, 4 3 जा 12, 6 से डिविजल होगा। 4 होगा तो 4 + 2 6, 6 3 जा 18। तो कोई भी इवन नंबर में यदि x की जगह डालेंगे तो क्या होगा, ये 6 से डिविजिबल होगा। सो सेकेंड जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ये क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। अब थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड में क्या है कि ABCDEF इज ए मल्टीपल ऑफ 6। एक नंबर है, क्या है, ABCDEF, ये मल्टीपल है किसका, 6 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होगा। तो 2 का मल्टीपल तभी होगा जब ये नंबर इवन होगा। तो ये क्लियर है कि ये इवन नंबर है। और 3 से तो सम करके 3 से डिवाइड करेंगे तो वो जो डिविजिबल होगा तो हो जाएगा। तो इसका मतलब है ऐसा, ये सारे नंबर जो भी है इसको सम करेंगे तो 3 से वो डिविजिबल होगा, इसलिए ये नंबर 6 से डिविजिबल है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब इसने ऑर्डर को चेंज करके लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, इसने ऑर्डर को चेंज कर दिया। अब ऐसे लिख दिया, इसको लिख दिया BADCEF, ऑर्डर को चेंज किया लेकिन F को फिक्स जगह पे रखा। F तब भी लास्ट में था, अभी भी लास्ट डिजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से तो ये डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है, और 3 से तो होगा ही, 3 में तो कोई डाउट नहीं है। 3 में तो सम तो हमेशा दोनों सिचुएशन में नंबर के ऑर्डर करने से सम में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो 3 से तो होगा ही। सो दिस नंबर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ऑलवेज ट्रू होगा। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समझ गए। अब फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है 8 अंडर ब्रैकेट 7b - 3 - 4 अंडर, ये इस तरह से 11b + 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 12। अब इसको चेक करना है कि 12 का मल्टीपल है या नहीं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जिसको हम डायरेक्ट तोड़ देते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या है, इसको हम यदि ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो क्या आता है, 56b - 8 3 जा 24 - 11 4 जा 44b एंड ब्रैकेट को यदि तोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। अब ये क्या आ गया, हमारा जो एक्सप्रेशन आ गया वो इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ गया 12b माइनस ये माइनस 28, ठीक है। ये 28 है। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, क्या आ गया था, 12b - 28, क्या आ रहा है, क्या रहा है 12b - 28। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, 12 तो आएगा नहीं, इसमें कॉमन 4 आ सकता है, ठीक है। अब ये हो गया 3b - 7, ठीक है। अब ये 12 का मल्टीपल होगा या नहीं, तो ये इसमें कुछ भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, b का कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 12 का मल्टीपल वो नहीं हो रहा है। यदि हम यहाँ मान लीजिए कि मैं 8 पुट कर दी, ठीक है, तो 3 8 जा 24, 24 - 7 क्या हो जाएगा, 24 - 7 हो जाएगा 17, 17 4 जा 68। तो ये 12 से मल्टीपल नहीं होगा, 12 का मल्टीपल। चाहे कोई भी नंबर अब कुछ भी ले लें, चाहे 9 ले लें, 9 3 जा 27, 27 से ये 20, 24 जा 80, वो 12 का मल्टीपल नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग, यानी कि इसको ये कह सकते हैं कि नेवर ट्रू। ऑलवेज रॉन्ग को क्या बोल सकते हैं, नेवर ट्रू। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, नेवर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 12 क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब जो क्वेश्चन बच रहा है 13, 14, 15 एंड 16 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।